गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आदत सी हो गई है शाम को मिलने की, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जो है छंद पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और बाकी लोग भी जुड़ते रहेंगे, तब तक जो है हम इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। और छंद की ये जो क्लास होगी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ तरीके सीखेंगे जिससे जो है आप छंद को जो है याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ इसमें कुछ चीजें होंगी, इसमें हम लोग बहुत उदाहरणों में और बहुत डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। परीक्षा के लिए आप कैसे तैयार कर सकते हैं ट्रिक्स को, और जो है मेरी कोशिश रहेगी कि 1 पेज या 1.5 पेज में आपका पूरा का पूरा आज की क्लास के नोट्स आ जाएं। इतना छोटा जो है उसको बनाने की मेरी कोशिश रहेगी इसमें। और फिर जो है आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें चीजें होती है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले छंद के बारे में टॉपिक लिखते हैं। छंद जो हमारा आज का टॉपिक है, छंद। तो छंद आप लोग जानते हैं, छंद के विषय में जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो सब आप लोग जानते हैं। ठीक है ना। वर्ण किसे कहा जाता है, चरण किसे कहा जाता है, यति क्या होती है, गति क्या होती है, तुक क्या होता है, ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। ठीक है। मात्राएं गिनना भी आप लोग प्रायः जानते ही होंगे। ठीक है। कोई ऐसा है जिसे मात्राएं गिनना नहीं आता है तो वो अपनी समस्या बताए। जिसे ये नहीं पता है कि वर्ण, चरण, यति, गति, तुक ये सब क्या होते हैं, वो अपनी समस्या बताए। तो अगर आप लोग, कोई भी अगर एक भी आदमी ये कहेगा कि हमें नहीं आता है, हमें बताओ, तो उसको जो है बताया जाएगा। वरना मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि ये बेसिक स्तर की जानकारी जो है आप सभी को होगी। ठीक है। तो हमें जो करना है, जनरली जो मेन काम आपका है, आपको मात्रिक छंदों में बहुत समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी वार्णिक छंदों पर। तो वार्णिक छंदों की हम एक लिस्ट सी बनाएंगे, एक तरीका आपको डेवलप करने का बताऊंगा, 3-4 स्टेप्स में कैसे आप एग्जैक्टली अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इसका तरीका जो है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं छंद। और छंद जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जो आपके 2 प्रकार के छंद होते हैं। ठीक है। अब मैं उनमें नहीं जाऊंगा, वैदिक छंद, लौकिक छंद, उस सब में नहीं। जो आपके प्रैक्टिकली कविता में प्रयोग होने वाले छंद हैं आजकल, वो है, एक तो होते हैं मात्रिक छंद, और एक होते हैं आपके वार्णिक छंद। ठीक है। एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है आपका वार्णिक छंद। ठीक है। तो इसमें से भी सबसे पहले आप लोग चाहें तो ये जो टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूं, आप लोग अपने अनुस्वार अनुनासिक में मात्राएं लगाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, मात्राओं का भी हम जो है उसमें बता देंगे। ठीक है। तो पहले मात्रिक छंद और वार्णिक छंद पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये जो है, ये 2 प्रकार के छंद आपके होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो मात्रिक छंद होते हैं, पहले छंदों का नाम लिख लेते हैं, फिर जो है हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। ठीक है। तो मात्रिक छंद जो है होते हैं आपके जनरली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये आप सब लोग जानते हैं। एक होते हैं सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद वो होते हैं जिसके प्रत्येक चरणों में समान मात्राएं होती हैं। तो ये जनरली आपके 4 छंद हैं जो सममात्रिक छंद है। एक तो है आपका चौपाई। ठीक है, चौपाई। एक है आपका रोला। चौपाई, रोला। इसके अलावा एक छंद है आपका गीतिका, और एक है हरिगीतिका। ठीक है, गीतिका और हरिगीतिका। ठीक। इसमें हम बताएंगे, चौपाई में 16, इसमें 24, इसमें 26, इसमें 28। ठीक है। इसमें 16, प्रत्येक चरण में इसमें 24 मात्राएं, इसमें होती हैं 26 मात्राएं, और इसमें होती हैं आपकी 28 मात्राएं। ठीक है। सममात्रिक छंद ये होता है। फिर आते हैं आपके कुछ अर्ध सममात्रिक छंद हैं। अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद जो है कौन कौन से हैं, एक तो है आपका दोहा। ठीक है। अभी इनके बारे में डिटेल में करेंगे कि इसमें कितने होते हैं। सोरठा, दोहा, सोरठा, बरवे। एक छंद होता है उल्लाला छंद। ठीक है, ये छंद है। और इसके अलावा होते हैं आपके विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंदों में एक होता है सॉरी एक होता है छप्पय। ठीक है। छप्पय जो बनता है वो किससे बनता है,
रोला प्लस उल्लाला से बनता है। ठीक है। और जो कुंडलिया है, ये दो छंद जो है विषम मात्रिक छंद होते हैं। कुंडलिया जो है दोहा प्लस रोला से बनता है। ठीक है। ये आपका जो है सारे के सारे मात्रिक छंद हैं। तो कितने हो गए? चार, चार आठ और दो 10, करीब 10 के 10 छंद जो है। और भी होते हैं, बट जो प्रचलन है, जो ज्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब यही वाले होते हैं। ठीक है। इसके अलावा तो बहुत सारे छंद हैं जो जैसे एक तोमर छंद है, ठीक है, आर्या छंद है, अरिल्य छंद है, ये सब जो है इसमें होती है। ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसे छंद होते हैं जिसमें आखिरी में जो है कुछ चीजें आती हैं, मतलब कुछ थोड़ा भगण का, किसी में किसी चीज का, किसी में किसी चीज का, ऐसा प्रयोग होता है। ठीक है। तो ये है। हाँ, देखिए मुक्त छंद तो होता है, लेकिन मुक्त छंद कोई डिफाइन नहीं है कि ये मुक्त छंद है और इस मुक्त छंद का नाम ये है। उसमें मुक्त छंद है तो उसमें क्या होता है, केवल ऐसे ही वो चलता है। ठीक है। तो उसको मैं कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कभी इस तरह से परीक्षा में आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुक्त छंद है। ठीक है। ये है बात। ठीक है। चलिए इसके अलावा, चलिए इसमें जो है और भी लिख लेते हैं। कुछ ऐसे छंद हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सुने होंगे मात्रिक छंदों में। इसमें जो है कुछ छंद और लिख लेते हैं। ठीक है। तो एक होता है ताटंक छंद, ये भी अर्धसम मात्रिक छंद है। ताटंक छंद है, 30-30 मात्राएं 16-14 पर यति होती है। ठीक है, प्रत्येक इसमें। इसके अलावा एक वीर छंद है, आल्हा छंद जिसको कहा जाता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। इसमें 31 मात्राएं होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम मात्रिक छंदों पर बात करते हैं कि मात्रिक छंद में दरअसल क्या क्या होता है। तो लिखिए मात्रिक छंद। तो किन छंदों पर बात करनी चाहिए हमें? चौपाई पर मुझे लगता है कि हमें बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चौपाई पर हम क्या बात करेंगे? चौपाई सभी को आता है। ठीक है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती हैं, और इसके जो है ये सारी की सारी इसमें विशेषताएं इसमें आती है। ठीक है। और अंत में जो है वन नहीं आना चाहिए, ये भी इसका एक नियम होता है। टू वन नहीं आना चाहिए। ठीक है, टू वन उसमें नहीं आना चाहिए, ये भी एक नियम होता है। आखिरी में जो है गुरु आना चाहिए बस। ये भी जो है चौपाई का है। ये आपको बताया गया है, ये जो पुराने वाले हैं इसमें मैं जो है आपके वो जो है बता दूंगा। ठीक है। चलिए जिन पर जो है बात की जानी है वो है आपका, चलिए पहला एक है रोला छंद। रोला छंद। रोला छंद में होती है टोटल 24 मात्राएं और 11-13 पर यति होती है। 24 मात्राएं और 11-13 पर यति होती है। ठीक है। 11-13 पर यति होती है। तो जैसे इसका कोई उदाहरण जो है बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, ये वाला जो है आपका, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है उसका। तो उसको भी जो है आप इसमें लग सकते हैं। ठीक है। तो ये एक उदाहरण हो गया। एक ही लाइन लिख रहा हूं मैं ताकि समझ में आ जाए। उदाहरणों पर जो है ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। ठीक है। चलिए एक जो है कुछ मात्राएं गिनने का भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मात्रा गिनने में क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है उसमें। ठीक है। तो नॉर्मली आप लोग जानते होंगे, देखिए अगर आपको अनुस्वार मिले तो अनुस्वार की मात्रा हमेशा टू गिननी है, और अनुनासिक की मात्रा जो है डिपेंड करेगी कि उसमें क्या मात्रा लगी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सांस है, अब इसमें अनुनासिक है, ये लगा है, तो इसकी मात्रा अलग से टू नहीं आएगी, बट इसकी मात्रा आएगी कितनी? टू, क्योंकि सा है। सांस में और सांस में कोई अंतर नहीं है, लेकिन संग में और सग में अंतर है। इसकी मात्रा हो जाएगी टू अकेले में। ठीक है। लेकिन अगर ये हुआ, माना फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, कोई अनुनासिक स्वर बताओ जिसमें वन ई की मात्रा हो। कोई सा भी है, माना चलो ऐसा है, माना चलो सौ है, ऐसा है, तो इसकी मात्रा वन ही होगी क्योंकि सौ की मात्रा वन है। ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखना, इसकी मात्रा होगी क्योंकि इसकी मात्रा टू होगी, सा की मात्रा। बट इसकी मात्रा अपने आप में, इसकी मात्रा और इसकी मात्रा एक ही होगी। ठीक है। इसमें कोई अंतर नहीं है, और अनुस्वार की मात्रा हमेशा टू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सम हो गया तो ये मात्रा हो जाएगी टू, इसका ध्यान रखना है। अगर इसमें ऐसा आ गया तो भी इसकी मात्रा टू है, क्योंकि टू से ज्यादा मात्रा
बढ़ती नहीं है, ठीक है, ये नियम आपको पता होगा। ठीक है, तो अनुस्वार अनुनासिक में नियम की मात्रा इस तरह से करते हैं। ठीक। तो इसकी जो अगर आपको गिननी है तो ये 1 1 2 1 1 में 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 एंड 2। ठीक है, अब देखेंगे जिसकी रज में, इतने पर ही आपको 11 हो जाना चाहिए। इसकी जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, लोट तक आना चाहिए। 1 2 तो 4 5 6 2 8 तो 10 और 1 11। तो एक जो है यहाँ पर हो गया, यहाँ पे यति होगी। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, अब यहाँ पे 13, तो 11 13 के हिसाब से ये चलेगा आपको। तो रोला छंद इस तरह से होता है। ठीक है, इसके अलावा अगला छंद आता है इसी में आपका मात्रिक छंदों में। रोला छंद के बाद चला गया गीतिका। तो गीतिका छंद है। गीतिका में होती हैं कुल 26 मात्राएं। 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और 14 12 पर यति होती है। 14 12 पर यति होती है। ठीक है, और अंत में जो है क्या होता है, अंत में जो है लघु गुरु होता है। लघु गुरु अंत में आना जरूरी है, चरण के अंत में। ठीक है, 1 2 पर खत्म होना जरूरी है गीतिका का, ये भी एक नियम होता है। ठीक है, 1 2 पर खत्म होना, 1 2 ऐसा करके खत्म होना जरूरी है। जैसे धर्म के मग में अधर्मी, अधर्मी से कभी डरना नहीं, से कभी डरना नहीं। ये लाइन है, देखिए, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे मात्रा कैसे गिनते हैं। अगर ये आधा आया है और इसके वाला ठीक अ है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल धार्म होता तो भी इसकी मात्रा 2 ही होती, लेकिन अगर धर्म है तब इसकी मात्रा भी 2 हो जाएगी, धर की एक मात्रा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 और ये 1 धर्म। ठीक है, ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर बीच में कोई वो आ जाए योजक या उस तरह से आ जाए तो उसमें आपको एक करना है। सोरठा और रोला दोनों ऑप्शन में इसे कैसे पहचानेंगे, अभी बताते हैं कैसे पहचानेंगे। हाँ, तो देखिए धर्म में क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 1 2 1 1। गर अधर्मी, अधर्मी, अधर्मी धर आया है ना तो ये 2 होगा। मी 2 1 2 1 1 2 1 2। ठीक है, अब देखिए इसमें आप देखेंगे टोटल 26 मात्राएं आएंगी। 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9 10 2 12 13 14 15 16 18 19 20 2 22 23 तो 25। कहाँ पे गलत हुआ, धर्म के मग में, धर्म के मग में अधर्मी से कभी 2 ठीक तो है ये। 2 और 1 3 2 5 6 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 26। हाँ 26 ठीक है भाई, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, गीतिका छंद का उदाहरण हो गया। नहीं नहीं, मी में बड़े की मात्रा है, मी की बात नहीं हो रही है। देखो इस पे डिपेंड करता है, अगर ये हो ना धार्मी हो और धर्मी हो तब अंतर है, ये आप समझिए। इसमें ये वाला इसकी जो मात्रा है वो इसके साथ काउंट होती है ना कि इसके साथ काउंट होती है। ठीक है, अच्छा हाँ ये 2 है, सॉरी 2 2 2 2 ठीक है। हाँ धर्मी, अच्छा ये कह रहे हैं ना आप। हाँ तो 2 1 2 1 तभी भी तो आएंगे ही, 26 ही हो रहा होगा। अब थोड़ा सा गिनने में दिक्कत आ रही है तो बस इसमें थोड़ा देख लेना। हाँ तो इसमें तो है ही, बट अधर्मी है ना तो धर तो 2 ही गिना जाएगा, अब मी 2 गिना जाएगा। हाँ ये ठीक कह रहे हैं आप, तो इसमें देख लेना आप काउंटिंग में। अगला छंद गीतिका, गीतिका हो गया। अच्छा हाँ अभी 26 हो रहा होगा, हाँ ठीक है। तो गीतिका हो गया। अगला जो है छंद होगा हरि गीतिका। और इसका देखिएगा एक नियम क्या है, 1 2 आना चाहिए, नहीं ऐसा जरूर आना चाहिए। ठीक है, नहीं या
भरना ऐसा करके आएगा। तो हरि गीतिका का क्या उदाहरण बनेगा? हरि गीतिका में होती हैं टोटल 28 मात्राएं, 28 मात्राएं टोटल होती हैं, और 16-12 पर यति होती है, 16-12 पर यति। ठीक है, 16-12 पर यति होती है। ठीक है, और अंत में इसमें भी लघु गुरु आना चाहिए, अंत में लघु गुरु। ये जो है इसकी भी कंडीशन यही है। चलिए, तो हरि गीतिका का एक उदाहरण लिखते हैं। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है। यह महा दुष्कर्म है। ठीक। अब देखिए इसमें कैसे गिनते हैं, 1 1 2 1 ऐसे गिनेंगे। 2 1 1 हो जाएगा, बैठ में 2 1 1 1 2 1 1। अब देखिए 1 2, अब देखिए दुष आया है, ठीक है, इस पर छोटे ऊ की मात्रा है और ये है, तो इसको कंबाइंडली हम 2 गिनेंगे। और कर्म है, कर्म का भी एक है लेकिन आधा ऊपर आया है, तो ये गिना जाएगा 2। अब ये माँ 1 एक गिना जाएगा और ये 2 गिना जाएगा, इस तरह से गिना जाएगा भाई, इसको ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ये गिनने में समझ में आया आप लोगों को कि कैसे गिनते हैं? अगर इसके ठीक बाद आधा वर्ण आया है तो, और इसके बाद यहाँ पे लघु है, तो ये दोनों मिलकर के फिर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा जो है ये नियम आपको पता होना चाहिए, इसमें गलती आपने नहीं करनी। आप गिनेंगे तो 28 ही निकलेगा। 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, ये पूर्ण विराम है, 28 जो है पूरा हो रहा है। 16 12 अधिकार खोकर बैठ रहना, इतने पर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, 16 यहाँ पर हो रहा है, यह महादुष्कर्म है। हाँ, यहीं पर जो है 16 आएगा, तो ये 16 हो गया, 12 हो गया हरि गीतिका। हरि गीतिका के बहुत सारे हैं, जैसे जो मैथिली शरण गुप्त की अधिकांश कविताएं हैं, जैसे भारती में है, वो सब की सब हरि गीतिका छंद में ही आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो है हरि गीतिका छंद हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हरि गीतिका हो गया, रोला हो गया। आप किसको कह रहे थे, किस किस में पहचानने में दिक्कत होती है? कहाँ था वो, सोरठा और रोला। सोरठा और रोला में तो बहुत अंतर है, सोरठा और रोला का तो पूरी डिफरेंस है, पूरा का पूरा डिफरेंस है। ठीक है, 3 हो गया। अगला देखिए, चौथा, अगला आएगा आपका दोहा हो गया। चलिए सोरठे पर बात की जाए। दोहे पर बात करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सा है, तो वहीं से फिर सोरठे और रोले का भी फर्क आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ना, सोरठे में और रोले में जो है यही एक अंतर होता है। रोला क्या होता है आपका, एक सममात्रिक छंद है। सोरठा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। आपको अभी इसमें समझ में आ जाएगा कैसे जो है आपको इसमें अंतर करना है। देखिए 24 मात्राएं हैं, टोटल 24 मात्राएं, और इसमें भी होती है 11 13। अब ये यति नहीं है, 11 और 13 जो है क्या होते हैं, ये इसका चरण है पहले में, यानी कि फर्स्ट व थर्ड चरण में, थर्ड चरण में 11 मात्राएं, और सेकंड व फोर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है, अब सोरठा देखिए, सोरठे का उदाहरण कैसे है। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ठीक है, मैं इतनी एक ही लाइन ले रहा हूं इसमें, तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 2 2 4 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो 11 हो गया, और बाकी 13, 11 13 जो है पहली ही लाइन से समझ में आ जाएगा। तो ये तो है आपका सोरठा। अब चलिए रखते हैं रोला की एक लाइन, फिर जो है समझ में आएगा आपके कि क्या है दरअसल इसमें मामला। पहचानना कैसे है, ठीक है, आपको जो है सीधा सीधा समझ में आ जाएगा।
अगर आपने उसका जो है एक लाइन, अगर आपने उसकी लय थोड़ा सा तैयार की भी होगी ना, तो छंद की तो लय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहीं से चीजें अधिकांश जो है समझ में आ जाती हैं। आपको कभी भी दोहे को जो है गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोहे की लय आप जानते हैं कि उसमें क्या होता है। ठीक है, इसमें जो जरूरी होता है सबसे पहले तो लय को समझने की। देखिए, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ठीक है, एक लय ये है। और अगला देखिए, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। अंतर है कि नहीं है? बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, ऐसा ऐसा करके चल रहा है कुछ। और ये गला देखिए, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, ऐसा भी एक जो है, ये भी तो अंतर है। भले ही 11-13 पर यति है, दोनों में, एक में 24 में है, लेकिन दरअसल अंतर कहां पर बन रहा है? इस पर बनता है। ठीक है, और कभी भी आप लोग देखेंगे कि इसमें नहीं, इसमें तो कोई ऐसा वो नहीं है, बट यही थोड़ा सा एक पहचानने का एक तरीका हो सकता है। सिंधु नर रूप हरि, यही है। कोई और यही एक तरीका हो सकता है, जो थोड़ा सा लय को आपको पहचानने का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लय अगर आपकी दिमाग में बैठ गई, तो ये दोनों इनको जो है आप थोड़ा सा याद करिएगा, इसमें आपका काम चल जाएगा। अगर देखिएगा, अगर इसको उल्टा करके जो है, अगर आपका ये बन जाता है क्या, दोहा भी तो उसका उल्टा करके बन जाता है। देखिए, कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदो गुरु पद कंज, ऐसा करके बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, लोट लोट कर देखिए, लोट कर बड़े हुए हैं, जिसकी रज में लोट नहीं आएगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोट कर बड़े हुए हैं, इसके लिए एक एक्स्ट्रा और चाहिए यहाँ पर, तभी जाकर के वो दोहा की सेंस जो है बना सकता है। तो रोला जो है कभी भी उल्टा होकर के दोहा नहीं बन सकता है। ठीक है, लेकिन सोरठा दोहा बन सकता है। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। ठीक है, ये एक और तरीका जो है आप अपना सकते हैं। रोला के अंत में दो गुरु, हाँ, ये भी एक अंतर तो है ही, ये तो अंतर है ही। दो गुरु तो होते ही हैं इसमें, और यहाँ पे इसकी इसकी तो है ही, इसकी तो रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि ये 2-1 टाइप का होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 1-2। खैर, इसमें भी इस ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है ना, इसलिए मैं इसके चक्कर में ज्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं, हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको हम उल्टा करके देखते हैं। राधा नागरी सोय, सोय मेरी भव बाधा हरो। ठीक है, और फिर जो है वो जो भी है, श्याम हरित दुति होए, जा तन की झाई परे, ऐसा करके फॉर एग्जाम्पल बना लिया है हमने अभी। ठीक है, परो ऐसा करके कर लिया माना। तो इसमें क्या आ रहा है, 1-2 आ रहा है। सो रोला में हमेशा आएगा 2-2। तो ये एक अंतर और हो सकता है, जो टेक्निकली अंतर पे आप लोग समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो रोले में और इसमें जो है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अरे एग्जाम में कैसे होगा, वही तो बता रहा हूँ, एग्जाम में कैसे होगा। ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे निराश होकर के, तो कहाँ से होगा, फिर तो नहीं होगा भाई। तो बैठ जाओ तो बैठ जाओ, फिर रहने दो, मत करो। एग्जाम में कैसे होगा? अरे वही तो बता रहा हूँ, मात्रा गिननी है, उसमें क्या लगाना है। अभी आप जो है वार्णिक छंदों में आएंगे, आराम से हो जाएगा, ये क्या दिक्कत है इसमें? अरे 2-2 देखोगे तो रोला हो जाएगा, 1-2 देखोगे, या फिर अगर 1-1 ही देख लिया कहीं पर, अगर 2-2 फॉलो नहीं हो रहा है, तो देख लेना वो सोरठा होगा। ठीक है, ये एक अंतर आप लोग पहचान सकते हैं। इसके अलावा लय भी अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लिए। एक छंद को याद करने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, अगर ये छंद आपको बन रहा है तो काम चल जाएगा। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, अलग है पूरा का पूरा सिस्टम। तो ऐसा जो है इसमें बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो सोरठा भी, मुझे लगता है सोरठा और रोले में जो अंतर का कंफ्यूजन था, वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे कोई अगला कोई, अगर किसी और दो उसमें जो है कंफ्यूजन हो, तो उसमें आप लोग बता सकते हैं निश्चित तौर पर कि क्या हमको दिक्कत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अपना। इसके अलावा कुछ अन्य छंद हैं, जैसे उल्लाला एक छंद है, विषम मात्रिक, सॉरी, अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो इसमें क्या होता है, 15-13, 15-13 करके, 15-13 करके, इसमें भी 15 और 13 टोटल 28 मात्राएं होती हैं, बट यति है। ठीक है, हरि गीतिका और उल्लाला में भी वही कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हरि गीतिका में क्या होता है, लघु गुरु का पैटर्न फॉलो होता है। 1-2 जरूर फॉलो होता है हरि गीतिका में, और इसमें जो है ऐसा कोई कंपल्शन
नहीं होगा। तो यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उल्लाला में और इसी में अंतर ये होता है। पहले तो लय से ही पता चल जाता है कि सममात्रिक है या अर्धसममात्रिक है, अगर आपको थोड़ा सा उसका आइडिया है, उसको उसका स्ट्रक्चर आपको पता है कि वो छंद कैसे कैसे चलता है। ठीक है, तो उल्लाला 15 13 28 का टोटल इसमें होता है। ठीक है, चलिए अगला जो है, जो मतलब दरअसल जो असली पॉइंट है वो तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ज्यादा जो दिक्कत होने वाली है वो वार्णिक छंदों की है, और वार्णिक छंदों के लिए ही आप लोग ये वाली क्लास देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए वार्णिक छंदों पर ही की जाए बात, या फिर कोई और मात्रिक छंद है जिस पर जो है हमें और बात करनी चाहिए। बाकी छप्पई में और उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चार रोला प्लस उल्लाला बनता हुआ दिखे आपको तो छप्पई है, कुंडलिया दोहा प्लस रोला है। और उसमें एक और चीज होती है, माना दोहा यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, माना ऐसे करके दोहा है, ऐसे करके, और जब दूसरी जो रोला शुरू होगा, कुंडलिया की बात हो रही है, तो ये वाली पंक्ति और ये वाली पंक्ति एक ही जैसी होगी, जो है पूरा को पूरा दिखता है आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की जाही परत श्याम हरित दुति होए। अब अगली पंक्ति श्याम हरित दुति होए, और फिर आगे आगे जो है कुछ कुछ चलेगा। तो ऐसे करके जो होता है वो कुंडलिया होता है। बाकी जो है छप्पई भी आप लोग को बताया जा चुका है, रोला प्लस उल्लाला दिखे तो उसमें कर लेना है। ठीक है, तो कोई और जो है मात्रिक छंद जिसमें दिक्कत होती है? तेरह तेरह की उल्लाला कौन सा होता है भाई? तेरह तेरह का उल्लाला तो मैंने नहीं सुना है, उसका नाम कुछ और हो सकता है निश्चित तौर पर। इसके अलावा जो एक छंद है आपका, किस छंद की बात हो रही है? नया वार्णिक छंद में, हाँ वार्णिक छंद का बता देंगे, अभी वार्णिक छंद का बताएंगे, अभी आ ही रहा है वो वाला टॉपिक। इसके अलावा जैसे वीर छंद है, जिसको हम आल्हा छंद कहते हैं। तो आल्हा छंदों में आप लोगों ने सिर्फ कुछ नहीं देखना, 31 मात्राओं का एकमात्र छंद होता है, और किसी भी छंद में आपको 31 मात्राएं नहीं दिखती है। ठीक है, और इसका जो सिस्टम है वो ये है, 8 पद पर, 8 पर और 15 पर, इस तरह का यति क्रम होता है, 3 बार यति होती है, और आखिरी में आता है गुरु और लघु, गुरु लघु अंत में जो है आता है इसमें। ठीक है, तो एक ये वीर छंद बहुत रेयर है कि पूछा जाए, बट फिर भी जो है ये आपको आ सकता है। ठीक है, चलिए तो अगला जो टॉपिक आता है वो है वार्णिक छंदों का, और वार्णिक छंदों में जो है आपको उदाहरण तक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने जो है एक बार अच्छे से उसका गण क्रम और उसमें कितनी कितने वर्ण होते हैं, किसका गण क्रम क्या है, इतना अच्छे से याद कर लिया, तो ये दो ही चीजों के आधार पर आप हर छंद को निकाल सकते हैं। हर छंद का गण क्रम अलग होता है, कोई भी ऐसा दो छंद नहीं है जिनका गण क्रम एक जैसा हो, कुछ ना कुछ अंतर उसमें जरूर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको सीखनी है, और अब आइए वार्णिक छंदों पर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें जो है देखते हैं। सबसे पहले चलिए तो करिए वार्णिक छंद। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, परीक्षा में जिनका सवाल आया था कि परीक्षा में जो है कैसे करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, माना छंद का क्वेश्चन आया है कि कौन सा छंद है, ये क्वेश्चन है, और ए बी सी डी करके चार विकल्प आपको दिए जाते हैं। आप सबसे पहले ये देखना कि ये जो विकल्प हैं ये मात्रिक छंदों के विकल्प दिए हुए हैं या वार्णिक छंदों के विकल्प दिए हुए हैं। पहले तो ये देखना मात्रिक के या फिर वार्णिक के, ये भी स्मार्ट काम होता है, देख ला बता रहा हूं आपको। आपको क्या देखना है, माना फॉर एग्जाम्पल एक छंद आपको रखा गया है, और उदाहरण में जैसे माना ये है, चौपाई, रोला, बरवे, लाला, ये चार जो है आपके इसमें दिए गए हैं। अब आपको पहचान, आप ये जान चुके हैं कि ये क्या है, मात्रिक है, मात्रिक छंदों के जो है विकल्प में दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वार्णिक छंदों में गणक्रम के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अब आपको जो है पता चल गया कि ये जो पंक्ति मेरे पास दी हुई है इसमें मुझे वर्ण गिनना है कि मात्रा गिननी है। पहले स्टेप तो ये है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप होगा हमेशा, चलिए स्टेप देखिए आप लोग, चलिए इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, नोट, आप लोग जो है स्टेप्स बनाइए। ठीक है, छंद पहचानने के तरीके, एक ट्रिक बताता हूं आपको, सबसे पहले क्या करना है, पहचानने के तरीके, कैसे प्रवेश करना है पहले प्रश्न के अंदर। पहला स्टेप आपका हमेशा ये होगा कि आपको ये पहचानना है कि छंद मात्रिक है या वार्णिक है। मात्रिक
या फिर वार्णिक, क्या है इसका तरीका? जो है पहला तरीका तो यही है कि आपको ये देखना है कि विकल्प देखने हैं, ठीक है। 99% ऑफ द टाइम विकल्प से ही आपको पता चल जाएगा कि ये मात्रिक छंद है या वार्णिक छंद है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि दो विकल्प मात्रिक के हैं और दो विकल्प वार्णिक के हैं, ऐसा बहुत कम होगा। लेकिन हो सकता है ऐसा भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। एक चीज तो आपको सबसे पहले ये देखनी है कि सबसे पहले ऑप्शन देख लेना आप लोग कि ये क्या है, ठीक है। तो पहला तरीका, पहला स्टेप क्या है, मैं पहले ही बता रहा हूं। जिसको दिक्कत होती है वो ये पैटर्न फॉलो करेगा। इसके बाद क्या करना है, ये पैटर्न रखेंगे, इनको अच्छे से नोट करिए, इसको अपने पास रखना है, अपने पास रखेंगे इस क्लास के जस्ट बाद, और कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इसी स्टेप को फॉलो करते हुए। पहला चीज ये पता करना है कि छंद मात्रिक है या वार्णिक है, ठीक है। अगर पता चले कि छंद मात्रिक है, अब यहां से दो स्टेप हो सकते हैं, सेकंड स्टेप में दो चरण हो सकते हैं। अगर छंद निकला मात्रिक तो मात्राएं गिननी है, मात्राएं गिने, और मात्रा गिनने के बाद आपको यह पता होना चाहिए कितनी मात्राएं किसमें होती हैं, ठीक है। जिसमें समान मात्राएं होती हैं उसमें थोड़ा सा लय देखनी है फिर, ठीक है। मात्रिक छंदों में तो यही एक तरीका है, लय देखनी है। अगर मात्राएं समान है, फॉर एग्जाम्पल आपको निकली 24 मात्राएं टोटल निकली, और आपको दिक्कत हो रही है कि ये सोरठा हो सकता है या रोला हो सकता है, तो अगेन या तो आपको टेक्निकल वाली चीज देखे कि 2-2 आ रहा है तो रोला, और 2-2 फॉलो नहीं हो रहा है तो सोरठा होगा, ये कर सकते हैं। या फिर आप लय से भी कर सकते हैं। इंट्यूशन जब जितना अच्छा आप उसको याद करेंगे, मात्रिक छंदों के आपको उदाहरण याद कर लेने हैं, वार्णिक छंदों के करने की जरूरत ही नहीं है। वार्णिक छंदों में अंतर जो है 3-4 जगहों पर पहचाना जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक ही तरीका है, 2-3 तरीके हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, एक एक उदाहरण प्रत्येक का याद रखें। उदाहरण सबका याद कर, सबका करें, और उस लय के आधार पर वहां पर देखना है। फिर जो है लय के आधार पर या बहुत छोटा सा जो माइन्यूट टेक्निकल पॉइंट है उसमें करना है, ठीक है। तो मात्रिक छंद निकल गया तो ये तरीका है, ठीक है। अब देखिए वार्णिक छंदों में क्या होगा। दूसरा हो सकता है कि वार्णिक छंद आपने पहचाना कि वार्णिक छंद है। अब वार्णिक छंदों में क्या है, इसमें आपको वर्ण गिनने हैं। क्या गिनने हैं? वर्ण गिनने हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि वर्ण गिनने से ही पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विकल्पों पे एक साथ हमेशा ध्यान रखना है, विकल्प हमेशा ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ऑप्शंस के आधार पर सवाल करना है, अपना एक वही मेथड हर बार फॉलो नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, माना जो है वर्ण गिने आपने, अभी बताता हूं मैं आपको कि किसमें कितने वर्ण होते हैं, वो टेबल में बनवा के दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने गिन लिए कि 11 वर्ण है, उदाहरण दे रहा हूं, माना 11 वर्ण आपने गिने। अब देखिए, माना ऑप्शन किस किस तरह के थे। ऑप्शन है, माना एक छंद है शालिनी छंद, एक छंद है तोटक छंद, विकल्प बता रहा हूं आपको, एक है वसंत तिलका छंद, और एक छंद है फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक उदाहरण है आपका मंदाक्रांता। ये जो है 4 विकल्प हैं। आपको तैयारी क्या करनी है आज की क्लास में, ये बता रहा हूं मैं, जो आपको तैयार कर लेना है हर स्तर पर, वो ये है कि प्रत्येक छंद का, वार्णिक छंद का 2 चीजें याद कर लेनी है। पहला तो इसमें कितने वर्ण होते हैं रट देना है, किसमें कितने वर्ण होते हैं पहले तो ये रटना है, और दूसरा गण क्रम में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना है, ठीक है। वर्ण तो बहुत जरूरी है, वर्ण ही नहीं कर पाएंगे तो बाकी किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 11 वर्ण आपने ढूंढ लिया, आपके क्वेश्चन में जो थे आपने ढूंढा, उसमें 11 वर्ण निकले, ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए कि शालिनी में कितने होते हैं, शालिनी में 11 होते हैं, ठीक है। तोटक में 12 होते हैं, वसंत तिलका में 14 होते हैं, और मंदाक्रांता में 17 होते हैं। अब 11 वर्ण है, गणक्रम गिनने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा ए पे टिक लगाना है, वर्ण जरा ढंग से गिन लेने हैं, ठीक है। ये है तरीका। पहली चीज तो वर्ण गिनने हैं। अगर वर्ण गिन करके समझ में आ गए कि कितने हैं, और बाकी ऑप्शन में तो 11 तो मतलब किसी में नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। दूसरा तरीका फिर क्या है, आगे बढ़ने पर क्या हो सकता है, क्वेश्चन का स्तर थोड़ा और बढ़ सकता है। वर्ण गिनने हैं और वर्ण अगर नहीं पता चला, फॉर एग्जाम्पल शालिनी है और यहाँ पे इंद्र वज्रा भी विकल्प में है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें ये होगा या वो होगा, तब जाकर के आपको गण क्रम पर जाना है। तो ये तरीका है छंद को पकड़ने का, वार्णिक छंदों को पकड़ने का। पहले केवल वर्ण गिनना है, फिर गण क्रम पर जाना है, पहले ही उसके ऊपर क्रॉस नहीं करना है। हाँ, तो गण क्रमों को अच्छे से याद करना है, रट देना है। जो भी आपको कंफ्यूजन है
वही है। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, जो लोग यहाँ पर ट्रिक लिख रहे हैं उनको उसी तरह से याद है। ठीक है, मैं भी आपको बहुत सारे अन्य सभी का याद जो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है। हाँ, अगर मात्रिक और वार्णिक दोनों हो ऑप्शन में तब क्या करना है, एक दो क्वेश्चंस के माध्यम से उसमें करेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों ऑप्शन में हो तो क्या करना है। ठीक है, तब जो है क्या किया जाए। तो तब जो है आपको उस पर्टिकुलर विकल्प में जाकर के देखना पड़ेगा कि इस विकल्प का क्या होता है। ठीक है, इस विकल्प में जो है दरअसल इसका कैसे लग रहा होगा, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा आपको, जो है मैं अगेन बता रहा हूं। पर ये चीजें कुछ कुछ स्टेप है, मैं मतलब कुल मिलाकर ये बता रहा हूं आपको सबसे पहले कि सबसे पहला स्टेप होगा कि छंद देखना है कि छंद मात्रिक है या वार्णिक है, ये पहचान लेना चाहिए। दूसरे स्तर पर मात्रिक निकला तो ये तरीका, वार्णिक निकला तो ये तरीका। ठीक है, ऐसे जो है आपको इसमें देखना है। ठीक है, चलो अगर दोनों निकलेगा तब जो है आपको बताते हैं, क्वेश्चन में अभी पुट करके देखेंगे और कैसे आपको पहचानना है, उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं वार्णिक छंदों पर, और वार्णिक छंदों की आपको एक टेबल बनानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वार्णिक छंदों पर आपको एक पहले तो टेबल बनानी है। ये बनाएंगे हम वर्णों की संख्या के आधार पर कि किसमें कितने वर्ण जो है होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7, करीब 7 लाइन ऐसे बना देनी है। आप लोग चाहे तो ऐसे में बना सकते हैं, मतलब कॉपी को, जो कॉपी ऐसी होती है उसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है, वो जैसे भी आप लिखना चाहें। तो सबसे पहले 8 वर्ण वाला। ठीक है, फिर आता है आपका 8, मतलब मैं इंपॉर्टेंट वाले ही करवा रहा हूं, सभी कराने की जरूरत नहीं है। 8 के बाद आता है 11 वर्ण वाला छंद। कुछ होते हैं 12 वर्ण वाले छंद। ठीक है, कुछ होते हैं आपके 14 वर्ण वाले छंद। कुछ होते हैं आपके 15 वर्ण वाले छंद। कुछ होते हैं आपके 17 वाले, 18 वाला कोई नहीं होता, और कुछ होते हैं 19 वाले। ठीक है, इसके बाद जितने भी हैं वो सब सवैये में आएंगे, सवैये के टेबल अलग से बनाते हैं। ठीक है, तो वार्णिक छंदों में ये 8 है। अब आपको प्रत्येक का रट लेना है कि किसमें कितने होते हैं। देखिए 8 छंद, 8 वर्णों वाला एक ही छंद है, इसका नाम है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद। 11 वर्णों वाले 3 छंद हैं जो आपको याद रखने हैं, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और शालिनी। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और शालिनी। ये 3 छंद जो हैं 11 वाले हैं। 12 वाले भी 3 हैं। 3 है, कौन कौन से हैं? एक है आपका द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित। ठीक है, सेकंड होगा आपका तोटक, एंड थर्ड वन इज भुजंग प्रयात। ये 3 छंद है। ठीक है, तो देखिए याद करना है क्या, 8 वाला अनुष्टुप, 11 वाला इंद्र वज्र, उपेंद्र वज्रा, शालिनी। ठीक है, इंद्र उपेंद्र शालिनी 11। ठीक है, इंद्र उपेंद्र शालिनी 11, इंद्र उपेंद्र शालिनी 11 याद कर लेना है। 12 में द्रुत विलंब, तोटक, भुजंग प्रयात, द्रुत विलंब, तोटक और भुजंग प्रयात, ये 12 वाले हैं। ठीक है, गणक्रम सबका अलग होगा। ठीक है, 14 वाला एक ही है, तो विसंत तिलका। वसंत तिलका 14 वाला है। 15 वाला भी एक ही है, उसका नाम है मालिनी। मालिनी छंद। ठीक है, फिर है 17 वाले। 17 वाले 2 छंद हैं, एक है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता, और एक है आपका शिखरणी। ये टेबल आपने याद कर लेनी है, रट लेनी है, बहुत क्रूशल होने वाला है। और 19 मात्राओं का होता है केवल एक शार्दुल विक्रीडित, जिसको कहा जाता है, उसका नाम है शार्दुल विक्रीडित। तो ये कर लेना है। ठीक है, तो वार्णिक छंदों में ये काम आप लोगों ने कर लेना है किसी भी कीमत पर, कि सारे के सारे ये याद कर लेना है। कौन सा कह रहे हैं आप? वंशस्थ। हाँ, वंशस्थ भी 12 वाला ही होता है। हाँ, वंशस्थ शायद रह गया, मैंने खुद ही मेंशन नहीं किया, मैं खुद भूल गया। 1 मिनट देखते हैं। वंशस्थ। हाँ, और भी कुछ छंद हैं तो वो आप लोग बता देना, कोई और छंद हो तो उसमें आप लोग बता सकते हैं। हाँ, 12 वर्ण होता है, हाँ। मैंने कैसे छोड़ दिया इसको, हाँ 12 वाला एक और होता है भाई, वंशस्थ।
ठीक है, तो ये जो है आपकी इसमें मात्राएं टोटल हैं। ठीक है, और कोई हो तो उसमें जो है आप लोग बता देना। ठीक है, चलिए, तो ये तो वार्णिक छंदों की बात है भाई। सबसे पहले अभी हम सवैयों पर नहीं आए हैं, सवैयों पर बाद में आएंगे। ठीक है, या फिर सवैये पहले लिख लेते हैं, चलो सवैये का भी एक टेबल बना लेते हैं। तो ये हो गया वार्णिक छंदों की टेबल भाई, इसको आप लोगों ने बढ़िया से बना लिया होगा। अब बात करते हैं सवैया छंद। सवैया छंद की टेबल बनाइए। ठीक है, कुल मिलाकर 6-7 प्रकार के आपके सवैये होते हैं। ठीक है, पहला होता है सबसे छोटा सवैया मदिरा सवैया। इसमें होती हैं 22 मात्राएं, मात्राएं सॉरी 22 वर्ण। फिर होता है मत गयंद। मत गयंद, इसमें होते हैं 23। ठीक है, फिर आता है आपका किरीट सवैया 24। अब आप इसमें थ्री के टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। जितने भी वार्णिक छंद हैं, क्योंकि गण में जो है एक गण में जो है तीन होते हैं, तीन वर्ण या तीन मात्राएं आती हैं, तीन वर्ण होते हैं सॉरी। तो उसमें जो है आपको ये थ्री का टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो जितने में भी ये थ्री का टेबल नहीं आ रहा है तो इसमें एक्स्ट्रा लघु गुरु लग रहे होंगे, है ना। 25 सुंदरी सवैया और कुंदलता सवैया होता है 26 का। तो कुंदलता 26 का होता है। ठीक है, अन्य भी कुछ सवैये होते हैं, उसमें भी जो आप लोग जो है बता सकते हैं कि क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, तो अन्य भी कुछ छूट रहा होगा तो बता देना। ये 6-7 तो मैंने बना करके लाया ही। ठीक है, तो ये हो गए आपके सवैये के कुछ उदाहरण, ये हो गए आपके वार्णिक छंद। अब जो है इसमें याद करने लायक क्या है, अब जो है आते हैं हम लोग गण क्रम पर। गण क्रम कैसे याद करना है। ठीक है, तो आइए गण क्रम लिखिए, वार्णिक छंदों के गण क्रम। अब गण आप लोगों को पता होंगे कौन कौन से गण होते हैं, वो फॉर्मूला सबको याद होगा, ये भी मैं मान करके चल रहा हूं। ये वाला यमाता राज भान सलगा, ये वाला फॉर्मूला सबको याद होगा। ठीक है, तो जैसे यगण है तो यगण में क्या हो जाएगा, वन इसी के आगे के दो, इसी के आगे के दो, इसी के आगे के दो आपको लेते चले जाने हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंद्र वज्रा पर। इंद्र वज्रा सवैया। ठीक है, सॉरी इंद्र वज्रा छंद, सॉरी सवैया कह रहा हूं। इसका जो गण क्रम होता है, इसके लिए ट्रिक बता रहा हूं, सीधा सीधा ट्रिक लिखेंगे, ट्रिक ही याद करेंगे। ताता जगेगा, ताता जगेगा, यानी कि तगण तगण जगण गुरु और गुरु। ठीक है, यहीं से आपको फॉर्मूला इसी में से लेना है। ताता जगेगा इंद्र वज्रा। ठीक है, इसके अलावा उपेंद्र वज्रा। कितने इसमें 11 वाले हैं, ये सब के सब 11 वाले हैं, ये शुरू के तीन है। तो कैसे 11 कैसे हो रहे हैं, तीन इसमें आएंगे, तीन इसमें आएंगे, तीन इसमें आएंगे, 9 हो गई, 10 और 11 होगा, इस तरह से वर्ण आते हैं। ठीक है, उपेंद्र वज्रा इसी का उल्टा जाता जगेगा। ठीक है, जाता जगेगा, इस तरह से ये हो गया उपेंद्र वज्रा। फिर आता है शालिनी। तो शालिनी का गण क्रम क्या है, माता तू गागा, मा, माता तू गागा। ये ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स को याद कर लेना है बस। शालिनी छंद में माता तू गागा। ठीक है, तो 11 वाले हो गए सारे के सारे, ताता जगेगा, जाता जगेगा और माता तू गागा। ठीक है, ये तीन हो गए आपके इसमें। ठीक है, हाँ। अब जो है अगला देखिए, शालिनी हो गया, अब देखते हैं द्रुत विलंबित। तो द्रुत विलंबित 12 वाला है। तो 12 वाला होगा जो, उसमें जो है सारे के सारे गण आएंगे, एक्स्ट्रा लघु और गुरु नहीं आएगा। उसमें प्रॉपर चार, चार मतलब गण आ जाएंगे उसमें। तो क्या होगा, जैसे नभ भरा, न भ भ रा। ठीक है, नगण भगण भगण रगण, नभ भरा द्रुत विलंबित की ट्रिक है। ऐसे ट्रिक्स जो है सारी याद कर लेनी है, रट लेनी है।
ठीक है, अगला आता है तोटक। तोटक आसान सा है, ठीक है, 4 सगण है होते हैं इसमें, 4 सगण। ठीक है, मतलब दुर्मिल सवैये का ठीक आधा होता है तोटक, 4 सगण। ठीक है, भुजंग प्रयात, इसमें होते हैं 4 यगण। भुजंग प्रयात में 4 यगण होते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका, अब आएंगे 14 वाले पर, 13 किसी में नहीं होते हैं। वसंत तिलका, वसंत तिलका, वसंत तिलका की ट्रिक है, देखिए, तो भजो जय गुरु, गुरु, गुरु मतलब गुरु, गुरु तो गुरु हो जाएंगे, 2 गुरु आते हैं, और गण क्या होगा, तगण भगण जगण जगण, गुरु और गुरु, 14 जो है इस तरह से, तो 4 गण हो गए और 2 जो है गुरु एक्स्ट्रा हो गए, तो 4 3 12 और 2 14 जो है वसंत तिलका का बनता है। ठीक है, तो तगण भगण जगण जगण गुरु और गुरु, ऐसे याद करना है। और इसके अलावा अगला देखिएगा मालिनी सवय, मालिनी। अब मालिनी कितने वाला है, मालिनी वाला है, मालिनी है 15 का। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रिक है, नैना मैया, ऐसा लिख लेना, मैया मतलब केवल म या एक एक्स्ट्रा कर लेना। ठीक है, आप चाहें तो आधा भी लिख सकते हैं इसको, तो ऐसा भी याद कर सकते हैं, नगण नगण मगण यगण और यगण, ऐसा जो है मालिनी में आता है, नैना मैया, मालिनी नैना मैया, ऐसा याद रख लेना, इसमें ये ट्रिक है। ठीक है, ऐसा भी इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, वो छूट गया आपका, वंशस्थ छूट गया ना, हाँ वंशस्थ छूट गया, सॉरी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो वंशस्थ में यहीं पर लिख लो स्टार बना करके, वंशस्थ। तो वंशस्थ का है जातो जरा, जातो जरा। ठीक है, ये ट्रिक है, जातो जरा। ठीक है, जातो जरा, जगण तगण जगण रगण। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसा जो है ये हो गया आपका मालिनी सवैया। अब देखिए आप, अगला आता है, 8 9 हो गए, अगला देखिए मंदाक्रांता। मंदाक्रांता सवई, सॉरी मंदाक्रांता छंद। ठीक, मंदाक्रांता में कितने होते हैं, मंदाक्रांता है 17 वाला, तो इसमें 5 तो गण आएंगे और 2 जो है लघु गुरु टाइप कुछ आएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए इसकी ट्रिक है, मैं भानु तो तू गुरु गुरु, मैं भानु तो तू गुरु गुरु, मैं भानु तो तू गुरु गुरु, जो है ये मंदाक्रांता छंद की ट्रिक है। देखेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, 5 गण हो गए और 2 17 गुरु गुरु हो गए, इस तरह से। अगला देखिए शिखरिणी छंद, शिखरिणी छंद, शिखरिणी है, ये मैंने सभा, ये मैंने सभा लगाई, ऐसे ही लगाई ऐसे करके या भी कर सकते हैं, ये मैंने सभा लगाई एक्स्ट्रा है, ऐसा कर सकते हैं, लगाई लगा, ये मैंने सभा लगा, ऐसा इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। तो यगण मगण नगण सगण भगण और लघु गुरु, ऐसा जो है शिखरणी छंद में आएगा। ठीक है, ट्रिक समझ में आ रही होगी ना, सबका गण का आपको पता ही है, तो वही उसका भी डिकोड है। ठीक है, अगला देखिएगा 19 मात्राओं वाला शार्दुल विक्रीडित। इसका भी सेम है, मैं सजा से तो तू गुरु गुरु, ये जो है इसकी ट्रिक हो जाएगी, शार्दुल विक्रीडित की ट्रिक है, ये 19 आएगा, तो 6 गण होंगे, नहीं शार्दुल विक्रीडित में कितने होंगे, शार्दुल विक्रीडित 19 वाला ही तो है, हाँ 19 वाला है ना, सॉरी 18 आना चाहिए, 2 गुरु कैसे, सॉरी तो तू गुरु, बस इतना, तभी तो मैं कह रहा हूं तो तू गुरु इतना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 गण हो गए और 1 गुरु एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हो गया 6 3 18 और 1 19 जो है आपका हो जाता है। तो ये 11 12 छंदों की ट्रिक जो है आपको बताई है, इसको जो है आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, हम्म, तो ये जो है ये तरीके हैं, इसको जो है आप लोगों ने बढ़िया से तैयार कर लेना। अगर आप लोगों ने ये रट दिया, इतना काम कर दिया, ये एक पेज में भी नहीं आया होगा आपके,
इतना कर लिया तो काम आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सवैयों की। सवैये के गणक्रम कैसे करेंगे, फिर कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो सवैया में सबसे पहला छोटा वाला है मदिरा सवैया। अब जो है आपको ये क्रम के साथ तो करना ही पड़ेगा भाई, आप भूलना नहीं है। मदिरा में होता है 7 भगण प्लस 1 गुरु, क्योंकि 22 होते हैं टोटल। ठीक है, तो 19 के आगे आप कुछ भी देखेंगे, 20 तो किसी भी छंद में प्राय नहीं होते हैं। ठीक है, बट आगे के अगर आप कोई भी से भी देखेंगे, यानी 19 के आगे 19 हो गए तो सीधा सीधा शार्दुल विक्रीडित करके आना है। ठीक है, तो और उसके आगे आप लोगों को सवैया फिर कंसिडर करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो मदिरा 7 भगण 1 गुरु, टोटल 22। अगला आता है मत्त गयंद सवैया। मत्त गयंद में आते हैं 7 भगण, यही क्रम बढ़ेगा, प्लस 2 गुरु, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, सॉरी ये 2 होगा ना, 2, ये होगा 3। मत्त गयंद के बाद आता है किरीट सवैया। अब किरीट सवैया में क्या आता है, किरीट सवैया में एक और चीज बढ़ जाती है, 7 भगण का 8 भगण हो जाता है। तो भाव वाले तो ये है भाई। फिर आता है 24 मात्राओं का एक और होता है जिसको कहा जाता है दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया, अब इसमें 8 भगण नहीं होंगे, अगर 24 मात्राएं 24 वर्ण है तो समझ लीजिए 3 के टेबल में है तो केवल गण आएंगे, एक्स्ट्रा लघु गुरु नहीं आएंगे। तो इसमें आते हैं 8 सगण। ठीक है, तो यहां तक मदिरा मदगैन किरीट तक है भगण पर डिपेंडेंट। अब आगे के जो है सगण में चलते हैं। दुर्मिल आएगा सगण में 8 सगण। सुंदरी में क्या बढ़ेगा, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 8 सगण प्लस 1 गुरु। ठीक है, और इसके अलावा अगला जो आता है कुंदलता सवैया। तो कुंदलता में आते हैं 8 सगण और प्लस 2 लघु, क्योंकि इसमें कितने टोटल 26 है। तो ये जो है आपका इसमें क्रम का ये तरीका है। तो सवैये का क्रम जो है आसान है, अगर आप लोगों ने उसको एक बार अच्छे से किया है तो आपका इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपके ये सवैये के हो गए, और ये हो गए सारे के सारे अन्य वार्णिक छंद। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको बस एक काम करना है, यू हैव जस्ट वन जॉब टू डू, दैट इज मेमोराइज इट। याद कर देना है, इसको रट देना है, किसी भी कीमत पर कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कुछ ही छंद है जिसमें जो है क्या है, उसमें कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 आप लोगों ने देख लिया तो कोई और है ही नहीं, वसंत तिलका। 14 देख लिया तो वसंत तिलका के अलावा कोई है ही नहीं। 19 देख लिया शार्दुल विक्रीडित के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से देख लेना है आपने। ठीक है, ऐसा देख पाएंगे, अगर ऐसा कर पाएंगे तो आपकी जो है बहुत अच्छी स्थिति होगी। अगला स्टेप जो है गण क्रम का होगा, गण जो है आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, सभी के याद कर लेने हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है बनाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो, तो मेरे हिसाब से तो यही है छंद का जो टॉपिक है असली, वो यही वाला है। अब जो है कुछ अभ्यास प्रश्नों की ओर देखा जाए कि अभ्यास प्रश्न कैसे वाले आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूं। एक मिनट, आप थोड़ा सा टाइम देंगे मुझे। इसमें तो सब आसान से ही दिख रहे हैं मुझे, एक मिनट मैं ही ढूंढ लेता हूँ कुछ क्वेश्चन। ठीक है।
चलिए, तो जो है मैं एक क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने। अगला इसमें देखिए, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो। चलिए, तो इसमें आपको बताना है, ठीक है। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। सुलभ न तुम्हें, सॉरी, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, उल्टा हो गया। सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। ठीक है। वैसे तो एक ही लाइन काफी होती है, ऊपर वाली ही, बट फिर भी पूरा ही लिख लेते हैं। प्रगति के पथ में विचर उठो। प्रगति के पथ में विचर उठो। ठीक है। अब ये जो है आपको ये बताना है इसमें कौन सा छंद है, और उदाहरण देते हैं। सॉरी, वो रखते हैं। पहला ऑप्शन है द्रुत विलंबित। गिनना शुरू कर दो, जो ट्रिक बताई है। द्रुत विलंबित। ठीक है। सेकंड है आपका इंद्र वज्रा, फिर हरि गीतिका और वसंत तिलक। वसंत तिलक। ठीक है। तो ये जो है आपको इसमें से बताना है, ये कौन सा वाला छंद आपको इसमें लग रहा है। है? क्या लग रहा है, द्रुत विलंबित मिला आप लोगों को? द्रुत विलंबित कैसे मिला? देखिए, अगर आप लोगों ने मात्राएं ही इसमें के, सॉरी, अगर आपने केवल वर्ण भी गिन लिए तो भी आपका इसमें काम चल जाएगा। देखिए, प्रबल हो, प्र, देखिए वर्ण सीधा सीधा गिनते हैं, आधा वालों को गिनते ही नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गए। ठीक है, द्रुत विलंबित में होते हैं 12, इंद्र वज्र में होते हैं 11, हरि गीतिका तो मात्रिक छंद है, वसंत तिलका में 14 होते हैं। सीधा सीधा उत्तर आपको मिल गया ए। ठीक है, तो आसान है तरीका, किया जाए तो, है ना। तो यही है, तो अभी चाहे तो आप जो है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उसके आधार पर देख देख करके भी कर सकते हैं। बस आगे जो है आपको थोड़ा सा उस करके बनाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए। आ, चलिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, ये कर लेते हैं। मोती सबके सोने पर। ठीक है, ये हो गया। एक ही लाइन वैसे काफी है, आपको जो है इसी में से पहचानना आ जाना चाहिए। आपको जो है उदाहरण देता हूं मैं, बरवे उलाला लावनी कुंडलिया। बरवे उल्लाला लावनी और कुंडलिया। ठीक है, तो कुंडलिया तो तब आएगी जब आपको पूरी पंक्ति दी हुई होगी। कुंडलिया पहचानना तो आसान है, लंबा चौड़ा उसमें दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इतना से भी आपको इसमें पहचानना आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो क्या निकला आपका इसमें? पी 28, 28 निकला है। 28 है क्या? है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। एक मिनट देखते हैं। चलिए, तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि सभी के सभी मात्रिक के ही उदाहरण है, मतलब ऑप्शन है। तो है, ठीक है, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। मेरा तो 30 निकला भाई, आप 28 कैसे बता रहे हैं? 28 कैसे गिन लिया आपने? कहाँ गलत गिन लिया? ये तो 30 आ रहे हैं। अरे मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में अंतर होता है ना कुछ। तो वर्ण थोड़ी गिनने, मात्रा गिननी है। तो 30 है। देखिए 30 मात्राओं का लावनी होता है, ऊपर छूट गया होगा तो लावनी देख लीजिए, लावनी छंद होता है 30 मात्राओं का, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। अर्ध सममात्रिक छंद है ये भी, 16-14 वाला चलता है। अच्छा, है को गिना ही नहीं? है को क्यों नहीं गिना? है भी तो है उसमें, एक्स्ट्रा थोड़ी है वो। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, नहीं गिना तो आगे चलो कुछ और देखते हैं इसमें। कुछ और प्रश्न, जैसे मेरा विचार तो नहीं था कि प्रश्न का, वरना प्रश्न में रख करके रखता। ठीक है, तो चलिए कुछ ऐसे टेक्निकल से भी आ सकते हैं कुछ क्वेश्चन, मतलब ऐसे सीधा सीधा, जैसे वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है, या फिर वो जो कि भुजंग प्रयात क्या होता है, भुजंग प्रयात में क्या क्या होता है। तो उस आधार पर आप लोग इसमें कर लेंगे कि क्या क्या किसमें किसमें होता है। इस आधार पर जो है आपको करना है। चलो, तो इसमें होगा क्या आपको जो है, अब देखिए प्रैक्टिस में ज्यादा की कितने की करवा लूंगा, इससे ज्यादा। ठीक है, तो जैसे चलो एक एक दो उदाहरण मैं करवा लेता हूँ यहीं पे, आपको इसमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन भी नहीं रखूंगा मैं अब आपके सामने, सीधा सीधा आपको बता देना आना चाहिए। ठीक है, चलिए, अनूठी आभा से सरस, सुषमा से सुषमा से सुरस से, से सुरस से। ठीक है, अनूठी आभा से सरस, सुषमा से सुरस से, बना जो देती थी बहुगुणमयी भू विपिन को। चलिए इतना ही, एक ही लाइन बहुत है, एक ही चरण से पता चल जाता है। ठीक है, तो एक ही चरण बहुत है, अब इसमें जो है आपने खोजना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं हिंट दे देता हूं, ये वार्णिक छंद है, वार्णिक छंद के आधार पर गिनिए इसको। तो पहले वर्ण गिनने हैं और फिर उस आधार पर आपको अपना उत्तर प्राप्त करना है। चलिए तो गिनते हैं कितने आते हैं। अनूठी आभा से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 17 आ गए, 17 में दो होते हैं। 17 में या तो मंदाक्रांता या तो शिखरिणी। ठीक है, मंदाक्रांता का, मंदाक्रांता का गण गण क्रम जो है कहां से शुरू होता है? मैं से शुरू होता है। मैं भानु तोतु गुरु गुरु। तो मगण आया तो मंदाक्रांता होगा, और शिखरणी होगा, यगण आया तो शिखरणी होगा। यहीं पे देख लेना। ठीक है, तो अनूठी क्या है? 1, 2, 2, यगण आया है। आपको पूरा गण क्रम भी चेक करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, पहला ही अगर आपको गण पता है तो भी आपका काम चल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, 17 जो है सभी का निकला है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, अगर इतना भी पता है, पूरा नहीं भी आप लगाना चाहें, याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है कि शिकारिणी का गण क्रम क्या होगा, गण क्रम तो याद करना है, लेकिन अप्लाई करने के टाइम पे मंदाक्रांता मगण से शुरू होता है, शिखरणी यगण से शुरू होता है। आपको पूरा लगाने की जरूरत क्या है जब आपको यहीं से उत्तर मिल रहा है? इतने से ही प्रवेश पर ही आपको उत्तर मिल रहा है, तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, इतने से भी बन जाता है बात। ठीक है, ये एक तरीका आप उसमें और लिख सकते हैं। एक जो हम जो इसमें बना रहे हैं ना ट्रिक्स, इसमें आप जो है एक और पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हैं कि पूरा गणक्रम टेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, केवल पहला गण ही काफी है। ठीक है, बस उसमें आप लोग कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें मात्राओं की संख्या समान है और गण भी एक जैसा है, नहीं ऐसा कोई छंद मेरे को मतलब नहीं है कोई सा भी ऐसा। ठीक है, देखिए मंदाक्रांता भी मगण से शुरू होता है, शार्दुल विक्रीडित भी मगण से शुरू होता है, लेकिन बात क्या है, वो 17 का है, वो 19 का है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप जो है इसमें रख सकते हैं, तुरंत निकालने का एक तरीका ये भी हो सकता है, आपका उत्तर निकालने का एक तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे एक और क्वेश्चन रखते हैं, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, ये लाइन है भाई आपकी। ठीक है, लंबा चौड़ा देने का फायदा नहीं है, तो ये है, आपको जो है इसमें बताना है, इसमें भी जो है छंद गिनना है। ठीक है, अब देखिए है, हाँ मंदाक्रांता के लास्ट में दो गुरु आते हैं, मंदाक्रांता के लास्ट में दो गुरु आते हैं। लिखाए तो है, कहाँ लिखाया होगा, लिखाए तो होगा ही, क्यों नहीं लिखा। मंदाक्रांता ये देखिए ना, दो गुरु आते हैं लास्ट में। ठीक है, वो देखिए 9 नंबर पे। चलो इस पे आते हैं, अतंत प्यार संग थे मिलते सबों से, इसमें जो है पहले वर्ण गिनिए और फिर जो है आपको इसमें काउंट करना है। ठीक है, तो ये एक ऐसा छंद है, अब 14 निकले, 14 का एक ही होता है, आपको पता है, वसंत तिलक का आपका उत्तर मिल गया। और आधा तो नहीं गिनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आया वसंत तिलक का, डन करना है। चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग, किससे, गण क्रम से, लेकिन गण में ध्यान दीजिएगा, गण में क्या होता है, अ, ये जो है टू की मात्रा, गण के अंदर जो है मात्रा जरूर गिनी जाती है, तो ये टू गिना जाएगा, ये टू गिना जाएगा, ये वन गिना जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो वसंत तिलक का निकला है, तगण क्या होता है, ता रा और ज होता है, तो 2 2 1 जो है तगण होता है, तो तगण से शुरू है ना, तो ये हो गया आपका वसंत तिलक का, तो भजो जय गुरु गुरु जो है इसका ये होता है, लास्ट में दो गुरु आए हैं सबों से, तो है वसंत तिलक का है। ठीक है, तो ये जो है आपका बनेगा भाई। ठीक है, तो इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, बहुत खतरनाक इस तरह के क्वेश्चंस क्या आएंगे भाई, उसमें मैथ्स है, सिंपल सा आसान है, तरीका है, आपको पहचानना है और सीधा सीधा टिक करना है। ठीक है, मात्रिक छंदों में आपको एक काम करना है, मात्रिक छंदों में सबका एक एक उदाहरण, दोहा सबको हजारों याद होंगे, चौपाइयां याद होंगी, हरिगीतिका भी आपको याद है, कुछ ना कुछ तो याद है ही। मैथिली शरण गुप्त की सारी कविताएं जनरली उसी में हरिगीत में, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, देखेंगे 28 मात्राएं निकलेंगी इस स्लाइड पर, जो 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 कविताएं ठीक बैठेंगी वो आपकी हो जाएंगी। ठीक है, गीतिका का जो है वो वाला याद कर लें, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, या धर्म के पग में, मग में ही होगा, ये मार्ग का मग बना रखा है। ठीक है, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, दो दो मात्राएं कम होती हैं वहां से, तो वहां की तुलना में। ठीक है, और 1 2 आता है लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया गीतिका का। इसके अलावा क्या रह जाएगा, सोरठा, सोरठे का बस वो कर देना, उल्टा करके देख लेना, अगर 1 2 फॉलो नहीं नहीं सॉरी 2 2 फॉलो नहीं हो रहा होगा, तो सोरठा है, 2 2 फॉलो हो रहा होगा तो रोला है, थोड़ा सा उसमें देख लेना आप लोग, थोड़ा सा वो चेक कर लेना। ठीक है, बाकी तो और क्या तरीका है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वार्णिक छंदों में जो दिक्कत हो सकती है वो ऐसे ही दूर होगी। आपको क्या काम करना है, अब ऐसा नहीं कि हम ये कल करेंगे, आज ही अभी कर लेना है। ठीक है, अभी रात को जो है 12 बजे से पहले पहले, ठीक है, आप लोगों को ये काम कर लेना है कि वार्णिक छंदों का टॉपिक को डन कर देना है। इसको जो है आप एक कागज के अंदर रखेंगे, एक पेपर के, इसको पैक करिए पूरा का पूरा एक ही कागज में, ऐसे करके बना दो इस टेबल को और चिपकाओ और याद करना शुरू कर दो। ठीक है, और जो जो तरीके मैंने बताए, जो स्टेप्स बताए हैं, अगर आपको उसमें दिक्कत होती है उन स्टेप्स को आप फॉलो करिए, उसको आप रखिए, कुछ क्वेश्चंस पर अप्लाई करिए उसको, और फिर जो है आपका इसमें काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्लास में इतना ही। इसके अलावा जिसमें कुछ और छंद होते हैं, जैसे एक छंद जो है कवित्त है आपका, कवैया कवित्त जो है 1 से 30 निकल रहे हैं, नहीं नहीं पढ़ा, भूल नहीं रहे होंगे, मोटिवेशन दीजिए कुछ, मैं क्या मोटिवेशन दूं भाई, है 13 निकल रहे हैं आपके,
नहीं नहीं, इसको इसको तो कर ही लो याद, जो जो आपका बचा हुआ हिस्सा है उसको करो, पीछे के उसमें ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ, याद है आप लोगों को, आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे तो हो जाएगा। कौन से वाले क्वेश्चन में उनका 13 निकला है? आपका यहाँ पे 13 निकला है? किसमें निकला है आपका 13? यहाँ पे दोबारा गिनिए आप इसमें, गीता। 13 कैसे निकला आपका? देखिए, अत्यंत, चलो मैं दोबारा गिनता हूं। अ एक हो गया, तो नहीं गिनेंगे, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक है, चार हो गया, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। कहाँ, क्या नहीं गिना आपने? ठीक है, देखो, ज्यादातर चीजें मैं बता रहा हूं आपको, बेसिक्स में जो चीजें समझने लायक है उसको समझिए, उसको याद करने की कोशिश मत करो। अब बहुत लंबे लंबे नए नए टॉपिक्स की तरफ आप लोग मत जाओ, ठीक है, अब बहुत नया मत पढ़ो, नया वैसे तो कुछ बचा ही नहीं है। एक आध क्वेश्चन आने की संभावना होती है, कभी जो है दूर से कभी आ जाए। 300 सवाल में से 10 सवाल नहीं भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 300 सवाल आएंगे आपके पेपर में, परीक्षा बहुत बड़ा पेपर है, और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत जिन्होंने अच्छा से किया होगा वो है, ठीक है। बात डेप्थ की नहीं है, बात आपने कितने टॉपिक पढ़े होंगे उस आधार पर होगा। और अगर 300 क्वेश्चन जब किसी पेपर में आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का जो लेवल होगा वो बहुत टफ नहीं होगा। इसको लेकर के मैं अभी से बता सकता हूं, मैं रिटर्न में दे सकता हूं कि बहुत टफ पेपर आपका नहीं आ सकता है, आएगा ही नहीं, देख लेना, ठीक है। आपको जो है इसमें लगेगा, ठीक है। अच्छा, थे नहीं गिना होगा आपने, ठीक है। ठीक है, तो बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, अभी से आप ये मान करके चल सकते हैं, क्योंकि 300 प्रश्न होंगे तो पेपर का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट लेवल पर आएगा, ठीक है। तो इस स्तर में, इस लेवल, इसको लेकर के आप चिंता मत करेंगे बहुत टफ आ गया, कोई बहुत खतरनाक सा पेपर आ गया, बहुत खतरनाक सा पेपर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा पेपर है, ठीक है। और जब इतने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन वो रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग मान करके चल सकते हैं कि 300 में से कम से कम 210 220 के आसपास ऐसे सवाल होंगे जो आपकी रेंज में आराम से होंगे, ठीक है। ऐसे सवाल 200 के आसपास सवाल होंगे जो रेंज में करने लायक होंगे। पेपर के लेवल पर थोड़ा डिपेंड करेगा, देखिए 30-40 सवाल होंगे जो आपका पूरा जो है कट ऑफ डिसाइड कर देंगे। अगर 30-40 सवाल ऐसे होंगे कि कुछ लोगों ने कर दिए होंगे और बाकी लोगों ने नहीं किए होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ है, सर यहाँ लघु और गुरु में नहीं गिनते हैं क्या, किसमें? हाँ, मैं पहले पेपर के पैटर्न पर बात कर रहा हूँ, फिर जो है आपको वो जो है आप क्वेश्चन थोड़ा दोबारा पूछिएगा, क्या आप पूछना चाह रही हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन होंगे, अगर वो होगा कि माना मैक्सिमम उस लोग नहीं कर पाए, मतलब ज्यादातर लोग नहीं कर पाए, माना फॉर एग्जांपल 20 ही लोग कर पाए उन 35 क्वेश्चन को, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सीट तो 78 है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो, अगर ऐसे टॉपिक होंगे जो मैक्सिमम ने नहीं पढ़े, कुछ लोगों ने पढ़े, कम से कम मान लीजिए 100 लोगों ने ही पढ़ पाए, तो उस स्तर पर जो है थोड़ा सा वो 30-35 क्वेश्चन ही थोड़ा सा कट ऑफ डिसाइड करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं जो बहुत कम लोग कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इम्पॉसिबल होते हैं, वो कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। ये है, यज्ञ लघु और नहीं गिनते हैं, किसमें ही नहीं गिनते हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसमें बात बात कर लेंगे। अच्छा, ये आप जो है इनका सवाल शायद वार्णिक छंदों को लेकर है कि लघु गुरु गिनते हैं कि नहीं गिनते। देखिए, जब आप वर्ण गिनते हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्ण गिनने में और मात्रा गिनने में एक अंतर होता है। वर्ण गिनने में और मात्रा गिनने में एक अंतर है। वर्ण जब गिने जाते हैं तो केवल वर्ण गिने जाते हैं, साबुत वर्ण गिने जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें मात्रा लघु लगी है या छोटी लगी है या बड़ी लगी है। अ भी एक ही गिना जाएगा और आ भी एक ही गिना जाएगा, ठीक है। लेकिन मात्रा के स्तर पर, मात्रा में अ और आ की मात्राएं अलग हो जाएंगी, ठीक है। छोटे मी और मी में अंतर है। वर्ण तो एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, लेकिन मात्रा जब गिनेंगे तो ये वन है, ये टू है, ठीक है। तो केवल जब वर्ण गिनेंगे आप तो केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 20 22 जितना भी वो जा रहा है वहां तक लेके जाएंगे। लेकिन जब आप गण पर आते हैं तो गण के अंदर क्या होती है, मात्राएं नहीं छुपी हुई होती है, तो गण क्रम देखने के लिए मात्रा देखनी पड़ती है, ठीक है। तो जो मात्रा वाला नियम आएगा फिर तो वहां पर आपको गण देखना पड़ेगा, ठीक है। ये उसका नियम है, ठीक है, समझे होंगे आपकी मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। वर्ण में केवल वो गिना जाता है, ठीक है। सर ये जो लास्ट में ट्रिक के हाउ कैसे हैं, मतलब
मीना जी, अपना सवाल जो है मैं समझा नहीं हूँ कि आप क्या है सर। ये जो गेगा जेगा लास्ट में, अच्छा आप शायद यहाँ पर इसके लेकर के पूछ रहे होंगी। जहां तक मुझे लग रहा है कि ट्रिक में जो ये बने हुए हैं ग और ग, ये कैसे हैं, ये गुरु गुरु के लिए कहे, ठीक है। चाहे गागा है, गेगा है, गीगी है, कुछ भी रखा हुआ है उसके हिसाब से मैंने, वो गुरु गुरु ही है, ठीक है। गुरु ही है, ग का मतलब गुरु ही होता है, ज का मतलब जगण है, त का मतलब उस पर कोई भी मात्रा लगी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ट्रिक में आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ तो ये है। तो गेगा है, गेगा भी वही है, गेगा मतलब गुरु गुरु, वो आपको समझने के लिए, वो शब्द फॉर्म करने के लिए उस पर मात्रा लगाई हुई है, ठीक है। वरना तो ऐसे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अपनी सुविधा के लिए है। अगर मैं उपेंद्र वज्र आपको याद कराने लगूं कि जगण तगण जगण गुरु गुरु, हो ही नहीं सकता है याद, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसा है, चाहे गा गू कर रखा होगा मैंने, गू गे कर रखा होगा, कुछ भी कर रखा होगा वो वही है, ठीक है। चाहे जा कर रखा है, चाहे जो कर रखा है, चाहे जी कर रखा है, वो जगण ही है, ठीक है। उस आधार पर आपने देखना है, उसमें कोई वो नहीं है, वो ट्रिक के हिसाब से कर रखा है। तो उसमें जगेगा ठीक लग रहा था तो मुझे ऐसा लगा, माता तू गागा कर रखा है तो वो इस हिसाब से कर रखा है, ऐसा कर रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गुरु गुरु है तो गुरु गुरु में मैंने ऐसे ही चला रखा कि तो भजो जय गुरु गुरु, तो वो ठीक भी लग रहा है, याद भी हो जाएगा कि गुरु को भजने की बात हो रही है। तो वो तरीका है, याद करने का तरीका है, ठीक है। वो है, चाहे जिसमें जैसे मैंने ये कर रखा है, ये मैंने सभा लगाई भी कर सकता हूं मैं इसको, है ना। लगाई मतलब ला मतलब लघु, गा मतलब गुरु, कोई फर्क नहीं है उसमें, ठीक है। वो है, जैसे जा तो जरा जगण तगण जगण रगण, ठीक है। तो रा का री रू कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क। जैसे नैना मैया का मतलब क्या है, नगण नगण ही है वो, मगण है यगण है यगण है, ऐसा जो है मालिनी छंद का बनेगा, ठीक है। ये ट्रिक है उसमें, ये समझने की चीज है, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है ये है। बाकी दीपक जी कह रहे हैं कि एक निवेदन है कि किसी दिन आप हम परीक्षा में प्रश्न पत्र को किस तरह से या किस रणनीति से हल करें, प्रश्नों को कितने भागों में बांटकर हल करें, आप इस विषय पर मार्गदर्शन दे दीजिएगा। आप लोगों ने मतलब देखो ये जो बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका जवाब मैं अभी दे देता हूं, वरना मैं कुछ चीजें बता सकता हूं कि कहां कहां पर आपको समस्या हो रही है, वो चीजें मैं आपको बता सकता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, हमेशा अपनी चीजों को सिंपल रखना है, ठीक है। पहले तो आपको कंपोजर रखना है। फॉर एग्जाम्पल, माना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, एक भी सवाल है जो आपकी फंसा ही नहीं, कंपोजर रखना है। 140 सवाल और हैं, उसके चक्कर में अपना वो मत कर देना, ठीक है। मैं आपको लग रहा होगा कि बोलना आसान है करना टफ है, तो इसीलिए तो प्रैक्टिस सेट करवाए थे। प्रैक्टिस सेट में आपने देखा होगा कि अलग अलग क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है, कहीं पे शुरू में क्वेश्चन टफ है, कहीं पे लास्ट में क्वेश्चन टफ है, कहीं पे बीच में क्वेश्चन टफ है। तो वही तरीका है तर्क करने का। आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 से लगना है शुरू शुरू, और 150 तक करके जाना है, ठीक है। आप चाहें तो आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है, जो सवाल आप लोगों को एकदम श्योर शॉट आता है उसका सीधा गोला भरना है, ठीक है। जो सवाल श्योर शॉट आता है उस पर सीधा गोला भरना है, और एक पेंसिल भी लेकर के जानी है आपने। पेंसिल अलाउड तो होती होगी, वैसे पेन भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पेन से भी कर सकते हैं आप। पेन पे जो है आपको मार्क करना है पेपर के अंदर, कि कौन सा सवाल जो है मुझे अभी नहीं आ रहा है, किस विकल्प में संशय है, किस में क्या है, उस हिसाब से करते चले जाना है, ठीक है। और सवाल करते चले जाएंगे, करते चलेंगे। 150 क्वेश्चन, 3 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। 3 घंटे आप देखेंगे, 1.5 घंटे आप बोर ही हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये है, ठीक है। हम्म, है? अच्छा पेंसिल नहीं होती ना, तो कोई बात नहीं, पेन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई वो दिक्कत तो है नहीं, पेन से आप वो है वो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं है कि आपने जो है बड़ा सा कुछ लगाया और फिर जो है स्ट्रेटजी बना रहे हैं बैठ कर कि कैसे करेंगे, कोई युद्ध में थोड़ी घुस रहे हैं आपकी, जो है आपको एक एक मिनट का वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, आता है तो आता है, नहीं तो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 150 तक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन वाले होंगे, 3 घंटे होंगे, बहुत टाइम होगा, ठीक है। सोचने का भी बहुत टाइम होगा, जो क्वेश्चन नहीं आता होगा उसको छोड़ते चले जाना है। हाँ लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है भाई, एक चीज हो सकती है दिमाग में थोड़ा सा एक फ्रेमिंग, मुझे लगता है कि जब 150 क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना, तो कई बार क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल माना क्वेश्चन नंबर, बीच बीच का कोई क्वेश्चन है, माना 67 और 68 है। अब आपने 67 अटेम्प्ट किया, इसके 4 गोले बने हुए थे ए बी सी डी, और इसके भी 4 गोले बने हुए थे ए बी सी डी, ऐसे करके। अब ओ एम आर 150 क्वेश्चन का है तो छोटा ओ एम आर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे।
अब आपने क्या किया, माना 68 का किया, आप 67 का उत्तर आपने किया ए किया हुआ था। अब आप 68 पढ़ने गए, 68 आपने पढ़ा, और आपने कब उत्तर करना है 68 का सी, और आपने गोला भर दिया यहीं पे 67 का ही सी कर दिया, पूरा क्वेश्चन खराब हो गया। इस चीज से बचना है बस, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज से जरूर तौर पर बचना है, ये एक टेक्निकल चीज है, ये कई बार होता है, खास करके तब जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो। ओएमआर तो एक ही होगा, आई होप थोड़ा बड़ा बड़ा दें तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या, तो ओएमआर जो होता है आधा से ज्यादा में डिटेल होती है, और इतने से पर वो ओएमआर होता है, और 150 क्वेश्चन होंगे उसमें, थोड़ा बड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वो एक चीज है, इस चीज से बचना है थोड़ा केयरफुली। ठीक है, हर गोला मारने से पहले क्वेश्चन नंबर पीछे जरूर मैच कर लेना है, ये आपको रखनी है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो परीक्षा में थोड़ा ध्यान रखने की तरह है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, परीक्षा पर चर्चा मोदी की तरह, मोदी की तरह तो नहीं है भाई। ठीक है, तो हाँ, मतलब खैर मेरे दिमाग में बहुत खतरनाक सा जोक आ रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, चलो ठीक है फिर। तो और कोई सवाल हो आपका तो उसमें जो है हम कोई किसी दिन कोई क्लास रख करके कर सकते हैं इस पर बात इन जनरल। ठीक है, बोल दीजिए सर, मतलब मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मैं मोदी की तरह नहीं हूँ, जो मुझे, मैंने जो कुछ आज तक किया नहीं काम, और उसके बावजूद भी मैं जो है इस पर ज्ञान दे रहा हूँ। मैं उतना ही बताऊंगा जितना मैंने किया हुआ है। ठीक है, ये है, तो यही था बस, और कोई नहीं था। ठीक है, चलिए। आज तक कोई परीक्षा ही नहीं दी, और हर साल जो है परीक्षा पर चर्चा जो है चल रही है दबा करके। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चुटकुले अपनी जगह, बातें अपनी जगह, बाद में जो है देखी जाएगी। ठीक है, चलो फिर, धन्यवाद।